सभी जिज्ञासुओं को प्रणाम। कुंडलिनी शक्ति पर हमारी वीडियो सीरीज चल रही है और कुंडलिनी शक्ति को अक्सर काम ऊर्जा से भी जोड़कर देखा जाता है। जब शुरू में मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई तो मैंने भी अपने 2-3 मित्रों को कहा कि ये ऐसे है और आप इसको देख लीजिए। मैंने उनके पास कुछ वीडियो वगैरह भेजी, लेकिन देखने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अभी तो हमें गर्लफ्रेंड बनानी है, हमें सेक्स करना है, हमें शादी करनी है इत्यादि। तो हम क्या करेंगे, बाद में कुंडलिनी शक्ति को जगा लेंगे, जैसे कि उनके हाथ में ही है कुंडलिनी शक्ति को जगाना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपकी मर्जी है। तो इसी प्रकार के कुछ डर, गलत फहमियाँ और अज्ञान लोगों के अंदर काफ़ी है। तो मैं उन सब का अपने अनुभव आदि के आधार पर उत्तर देने की आपको कोशिश आज करूंगा और मैं हर चीज़ को लॉजिकली एक्सप्लेन आपके सामने कर दूंगा। लेकिन आप पहले इस बात पर ध्यान दीजिए कि यह एक पेचीदा विषय है, तो आपको इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब मेरी तो जिम्मेवारी इतनी ही है कि मैं सब बातें आपके सामने स्पष्ट कर दूं। अब कोई नहीं सुनता है तो वो भाई जिम्मेवारी उसकी है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनका आपस में संबंध क्या है और जितने भी मतलब इससे संबंधित पर्सन है वो भी हम देख लेंगे। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसे बचाना है, लगाना है या इसका क्या करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका संबंध क्या है। मैं आपको बार बार कहता ही हूँ कि कुंडलिनी शक्ति आपके अस्तित्व की ऊर्जा है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है और जो हमारे संपूर्ण शरीर को भी चला रही है। तो वह तो सभी लोगों में कार्य कर रही है। अब उसके जागने का क्या अर्थ है? जागने का अर्थ यही है कि पहले उसे हमें इस चीज का ज्ञान नहीं होता और वह एनर्जी इधर से उधर भटकती रहती है, और जाग जाने पर हमें उसका ज्ञान हो जाता है और वह एक डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा के अंदर बहने लग जाती है। अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो पहले वह नीचे की तरफ बह रही होती है और बाद में वह ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है और आपकी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से वह आपके सहस्त्रार चक्र से निकल जाती है। तो यही कुंडलिनी का जागरण होना है। अब इसका सेक्सुअल एनर्जी से क्या रिलेशन है देख लीजिए। मान लीजिए कि आपने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को रिलीज कर दिया, कैसे भी करके सेक्स मास्टरबेशन के द्वारा आपने कर दिया, लेकिन अब देखिए कि उसके बाद में क्या आपका दिमाग कार्य नहीं कर रहा है, क्या आपका दिल नहीं धड़क रहा है, क्या आपका पाचन तंत्र काम नहीं कर रहा है, या आपकी नाड़ियों में खून नहीं बह रहा है। तो अगर वह सेक्सुअल एनर्जी ही आपकी कुंडलिनी एनर्जी है तो वह तो निकल गई। फिर उसके निकलने के बाद ही हमारे जितने भी शरीर के फंक्शन है ये सब कैसे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेक्सुअल एनर्जी तो आपकी कुंडलिनी शक्ति तो नहीं है, लेकिन जितनी भी आपके शरीर में एनर्जियां हैं, जो जितनी भी ऊर्जाएं हैं, वह सभी कुंडलिनी शक्ति का ही एक रूप है। उसी के द्वारा वह सब संचालित होती है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कुंडलिनी शक्ति जैसे कि ये भारत देश है और इसके अंदर महाराष्ट्र एक राज्य है। तो सेक्सुअल एनर्जी क्या है? वह एक महाराष्ट्र राज्य यानी कि उसका एक हिस्सा है, लेकिन वह पूरी ही है ऐसा तो हम नहीं कह सकते। इसे परसेंट के हिसाब से वैसे देखा तो क्या जाएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि कुंडलिनी अगर 100% है तो सेक्सुअल एनर्जी उसमें 5-7% ही उसका एक हिस्सा है। लेकिन इसका यह भी फायदा है कि बाकी जो दिल धड़कना वगैरह जो चीजें हैं वह हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो यह एनर्जी जो सेक्सुअल एनर्जी है यह भी एक ताकतवर ऊर्जा है और यह हमारे नियंत्रण में है। हम चाहे तो इसे बचा सकते हैं, इसे लगा सकते हैं, तो इसलिए इसका थोड़ा महत्व भी है। और मैं आपको फिर से बार बार कहता हूं कि डीएनए एक्टिवेशन, कुंडलिनी जागरण डीएनए एक्टिवेशन भी है, लेकिन डीएनए सिर्फ आपका मतलब वीर्य में ही डीएनए नहीं है। अगर आपने बायोलॉजी को ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर डीएनए है। अगर इस उंगली को काट कर खून निकाला जाए तो उसके अंदर भी हमारा जो है डीएनए होता है। तो डीएनए तो सारे शरीर में ही एक्टिवेट होता है, उसका उस पॉइंट से कोई खास संबंध नहीं है। फिर दूसरा, हम लोगों से अक्सर सुनते हैं कि अपना जो वीर्य है उसको स्टोर करके उसकी शक्ति को और उसको ऊपर अपने सिर में चढ़ा लेना ही कुंडलिनी का जागरण है, लेकिन यह बात भी बिल्कुल झूठ है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। आप देखिए कि जब हम सांस लेते हैं तब जो वायु हवा हमारे अंदर जा रही है वह तो हमारे फेफड़ों के अंदर ही जा रही है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि हवा हमारे सिर में चली गई या फिर हमारा दिल जो यहाँ से अपने खून को पंप कर रहा है, ब्लड को, वह मतलब यहाँ कंधे से पंप करने लग जाए। तो हर चीज हर जगह शरीर के अंदर अपनी निश्चित है। तो जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है वह उस पॉइंट के लिए ही है, वह कहीं और नहीं जा सकती। और वैसे ये तो आप डॉक्टरों आदि से भी पूछ सकते हैं कि आप चीर फाड़ करके देख लीजिए कि क्या ऐसा कोई रास्ता, क्या ऐसी कोई नाड़ी है जिससे कि मतलब ये जो वीर्य है वो आपका ऊपर चढ़ जाए और आपके दिमाग में पहुंच जाए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
अब इसको ऐसे भी देख लीजिए कि हमारे भारत देश में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम अखंड ब्रह्मचारी हैं। अब ब्रह्मचारी क्या है? जो ब्रह्म की तरह आचरण करे वही ब्रह्मचारी है। लेकिन जो दुनियादारी की चलो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि वो कहते हैं कि हम ब्रह्मचारी है। अब है या नहीं है वो तो उनका ही दिल जानता है। लेकिन जो लोग इतने इतने सालों से ब्रह्मचारी हैं उन सभी की कुंडलिनी तो जागृत नहीं है। ऊर्जा तो उनमें काफी इकट्ठी हो गई होगी फिर, लेकिन कुंडलिनी तो नहीं जागी। और ये आजकल विदेशों में भी चल रहा है नो फेप। ये नो फेप क्या है? अपनी सेक्सुअल एनर्जी को स्टोर करके रखना ही नो फेप है। तो लोग 1 महीने के लिए नो फेप किया, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल ऐसे करते रहते हैं, लेकिन फिर उनसे क्या उनकी कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है? नहीं। और दूसरी तरफ मैं आपके सामने ही बैठा हूँ, मैंने तो ऐसे कोई अखंड ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, लेकिन कुंडलिनी शक्ति तो मेरी जाग गई। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा है, वो उस प्रकार से ब्रह्मचारी तो नहीं है, लेकिन उनकी भी कुंडलिनी शक्ति जो है जाग जाती है। तो इसका वीर्य को ऊपर उठाना और ये भी एक मूर्खता ही है और इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। अगला है कि क्या हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं, जो अंग हैं, क्या वो निष्क्रिय हो जाते हैं या वो काम करना बंद कर देते हैं इसके जागरण के बाद में? तो यह बात भी बिल्कुल झूठ है। जैसा कि मैं बार बार कहता ही हूँ कि यह हमारे शरीर को शुद्ध कर देती है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया ये कुंडलिनी शक्ति करती है। तो उससे क्या है कि आपका दिल अच्छे से काम करने लग गया, अब आपका लीवर अच्छे से काम कर रहा है, आपका पाचन तंत्र काम कर रहा है, आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है। तो वह भी आपके शरीर का अंग ही है ना, जो सेक्सुअल ऑर्गन है, तो वह खराब हो जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर वह इतनी ही बुरी चीज है तो फिर परमात्मा ने उनको बनाया ही क्यों? तो उनमें भी कोई खराबी नहीं है। अगर उनमें कोई खराबी हो तो वह सही हो सकते हैं 100%। ये हो सकता है, खराब होने का तो कोई कारण ही नहीं है। फिर अगला ये है कि क्या इससे हमारी इच्छा खत्म हो जाती है, सेक्स वगैरह करने की इच्छा? तो इस बात को थोड़ा सा आप गंभीरता और ध्यान से सुन लीजिए कि ये कैसे होता है। मान लीजिए एक आदमी की 4 इच्छाएं हैं। वह एक अच्छा घर चाहता है अपने लिए, वह पैसा कमाना चाहता है, वह नाम सम्मान भी कमाना चाहता है और वह सेक्स भी करना चाहता है। तो कुंडलिनी जागरण से क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही सोचिए कि एक इच्छा तो उसकी खत्म हो गई सेक्स करने वाली, तो और बाकी उसकी तीनों इच्छाएं जो है वो बाकी हैं, बाकी तीनों काम तो वह करना चाहता है लेकिन एक नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर इच्छाएं खत्म होती है तो धीरे धीरे सभी इच्छाएं खत्म होती है, एक इच्छा खत्म नहीं होती है इसके जागरण से इसका ऐसा। लेकिन ये इच्छाएं भाइयों खत्म तो हो जाती है, यह बात तो सत्य है। धीरे धीरे व्यक्ति की इच्छाएं क्षीण हो जाती है और अंत में वह समाप्त हो जाती है। ऐसा बिल्कुल इसके जागरण से होता ही है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे। लेकिन ये इच्छाओं का समाप्त होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक हमारे सुख दुख और ये सब चलते रहेंगे और हम परम आनंद की अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे। तो परम आनंद और जीवन मुक्ति की अवस्था तक अगर पहुंचना है तो समस्त इच्छाओं का तो त्याग करना ही पड़ेगा। उसमें ये कोई अलग से तो कोई चीज है नहीं। और फिर सब कार्य हमारी इच्छा से ही नहीं होते हैं, इच्छा के बिना भी बहुत से काम होते हैं। मान लीजिए कि अब भगवान बुद्ध बैठे हैं और कोई आदमी उनके पास प्लेट में रसगुल्ले लेकर आ गया कि ले लीजिए बुद्ध, आप रसगुल्ले खा लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी तो समस्त इच्छाएं खत्म हो चुकी है, मैं रसगुल्ले भला क्यों खाऊंगा? ये तो मूर्खता है ना। अब सामने रसगुल्ला आ गया तो खा लिया, उन्होंने कोई मंगवाया थोड़े ही है, उनकी कोई इच्छा थोड़े ही है, लेकिन है तो उन्होंने उसको खा लिया। अब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हमारी इच्छा तो नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जाएं, वकील के पास जाएं, पुलिस स्टेशन में हम जाएं, लेकिन हमें जाना पड़ता है अगर जरूरत है तो। और अब लॉकडाउन लगा हुआ है तो अब लोगों की इच्छा तो नहीं है कि हम घर में बैठे रहें, लेकिन क्या करें, अब बैठे रहना पड़ेगा, मजबूरी है। तो हर काम इच्छा से ही नहीं होता है, जरूरी काम दुनिया में जो है वो आदमी को करने ही पड़ते हैं। तो अगर कोई शादीशुदा है और उस प्रकार से है तो इसमें इच्छा का भी कोई ज्यादा रोल नहीं है। अगला फिर ये मतलब कि इच्छाएं समाप्त तो सभी होती हैं, लेकिन कोई एक आधी इच्छा से हमारा अटैचमेंट ज्यादा हो तो उसको मतलब ज्यादा समय लग जाता है, इतनी ही बात है। अगला है कि क्या फिर कुंडलिनी जागृत होने के बाद में व्यक्ति शादी कर सकता है? तो यहाँ देखिए कि ये जो भी कुंडलिनी जागरण, सत्य का ज्ञान और ये कुछ भी है, इसका इस चीज से कोई मतलब खास संबंध नहीं है। व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मान लो कि 2 आदमियों को एक साथ सत्य का ज्ञान मिल गया, लेकिन अब एक आदमी शादी कर भी सकता है, दूसरा आदमी शादी नहीं भी कर सकता है। अगर हम अपने पुराने और आदिकाल से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ऋषि मुनि सभी अपने बाल बच्चों के साथ ही रहते थे। आप भगवान राम को देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को देख लीजिए
और जितने भी लोग हैं, गुरु नानक देव को आप देख सकते हैं, कबीर दास को आप देख सकते हैं, तो इन सभी ने शादी की। और जो सब नाथों के नाथ हैं, आदिनाथ भोलेनाथ हैं, उन्होंने तो स्वयं शादी की है। और उनकी मतलब शादी से ही तो यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वह तो इसके उत्पत्ति करता ही है। तो उन्होंने भी ऐसा किया है। और उनसे बड़ा योगी और ब्रह्मचारी और कुंडलिनी का साधक भला कौन हो सकता है? महादेव ही हैं। और उन्होंने ही इस माया को धारण किया है, तभी तो यह जगत चल रहा है। और अगर हम आज के आधुनिक जमाने में देखें तो यहाँ भी आप बहुत से लोगों को देख सकते हैं, जैसे कि आपके सदगुरु है ईसा फाउंडेशन वाले, उन्होंने अपनी शादी की थी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। रामकृष्ण परमहंस को आप देख सकते हैं, उन्होंने भी शादी कर रखी थी। और संदीप महेश्वरी जो मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने बताया है कि मेरी कुंडलिनी जागृत हुई और मैंने देखा है, उसकी बात में कोई झूठ है ही नहीं, वह तो बिल्कुल सत्य ही बात है। उनकी उसकी कुंडलिनी जागृत है उनकी, और वह एक योगी ही है, उसमें भी कोई भेद की बात नहीं है। और स्वयं मेरे जो गुरुदेव हैं ईसा पुत्र कोलांतक नाथ महासिद्ध, उन्होंने इतनी तपस्या की और इतना, और उन्होंने भी शादी कर रखी है। तो ये मतलब इस प्रकार से कुछ नहीं है। विदेशों में और हमारे देश में भी हम देखते हैं कि लोग शादीशुदा है, उनकी भी कुंडलिनी जाग जाती है, और नहीं है तो बाद में भी वो शादी कर लेते हैं। क्योंकि विदेशों में इसको कोई वो इस बात की इतनी गौर ही नहीं करते। ये तो हमारे ही देश में है कि अब आदमी को ज्ञान हो गया तो यह बाबा ही बन जाएगा, यह ऋषि ही बन जाएगा, या यह तो घर बार छोड़ ही देगा। उनको तो ये सब नॉर्मल लगता है, क्योंकि वहाँ कोई सन्यासी और बाबा है ही नहीं, तो वो तो अपनी शादी करते हैं और वो इस बात की गौर ही नहीं करते। तो ऐसा भी कोई वो बात नहीं है। लेकिन कुछ सन्यासी ऐसे भी हैं जो शादी वगैरह नहीं करते हैं, जैसे कि जगत गुरु शंकराचार्य। उनसे बड़ा कौन सा गुरु हुआ है भला? तो जगत गुरु शंकराचार्य हो गए, विवेकानंद हो गए, मीराबाई जैसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने ये शादी विवाह में कोई रुचि नहीं दिखाई। लेकिन वो उनकी इच्छा है, वो उनकी मर्जी है, उनके हालात और उसके हिसाब से ही उन्होंने किया। इसको समझने के लिए आप ऐसे देखिए कि सत्य का ज्ञान, कुंडलिनी जागरण और ये सब क्यों है? क्योंकि पूर्णता हमें प्राप्त करनी है, हमें 100% होना है, जितना हम हो सकते हैं उसी के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं। तब आप देखिए कि एक गुलाब का फूल है और एक चमेली का फूल है, अब दोनों 100% हो गए, पूर्ण हो गए। गुलाब का फूल पूरा खिल गया और चमेली का फूल भी पूरा खिल गया। लेकिन अब गुलाब तो अपनी सुगंध देगा ना, और चमेली अपनी सुगंध देगी, तो दोनों अलग अलग सुगंध दे रहे हैं। पूर्ण होने का मतलब ये थोड़ी है कि दोनों एक ही सुगंध देंगे। तो जो भी व्यक्ति पूर्ण हुए हैं, जो भी महापुरुष हुए हैं, तो उनका अलग अलग सिस्टम है और हर किसी ने अलग अलग प्रकार से अपना किया है। और ये अलग अलग प्रकार क्यों हो जाते हैं? हालात और परिस्थितियों की वजह से। जिसकी जैसी हालात और परिस्थिति होती है वह उसके मुताबिक अपना एक्ट करता है। तो ये कोई नियम नहीं है कि ऐसा नहीं होगा या शादी नहीं कर सकते, तो ऐसा भी कोई जरूरी यहाँ पर नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपके काफ़ी ज़्यादा मतलब डर और आपकी गलत फहमियाँ आदि दूर हुई होगी इस बात को जानकर। तो बात यह है कि कुंडलिनी अगर जाग जाए तो आदमी वो सब कार्य कर सकता है जो आम आदमी कर रहा है, और वह उससे बेहतर तरीके से भी कर सकता है। तो इस वीडियो में तो हमने इनके आपस में जो संबंध है उसको देखा है कि इन दोनों शक्तियों में क्या संबंध है। और अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसको बचाना है कि लगाना है, क्या करना है। तो उसका भी मैं आपको पूरा विज्ञान आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद में आप देख लेना कि आपको क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।